हेलो सलमा। ओ सलमा, मैं पुनीत जी। आपकी फ़ोटो देखी है मैंने। आई नो आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। क्यों? आपको हमसे कुछ नहीं पूछना? बिकॉज़ आई लाइक यू और मेरी तरफ से हाँ है। मैं आज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सलमा की आंखें हैरानी से फैल गई। व्हाट? क्या बोल रहे हैं आप? आप हमें जानते हैं? कौन हूँ मैं? और इतनी जल्दी आपने शादी का फैसला भी कर लिया? स्ट्रेंज, आई कांट बिलीव। मैं आपको 2 महीने पहले से जानता हूँ। आपकी दोस्त सुनीता की शादी याद है आपको? वहाँ दहेज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आपने दूल्हे को बहुत अच्छे लेक्चर दिए थे और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बिना दहेज के शादी की, जबकि वो मेरा दोस्त था। बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा था। यू नो व्हाट? सो चुप रहकर तमाशा देखना बहुत आसान होता है और आवाज़ उठाना मुश्किल। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए जब माँ ने मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई तो मेरे पास मना करने की कोई वजह थी ही नहीं। और अगर हम इस शादी के लिए ना कर दे तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आई नो हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी सब कुछ फाइनल कर रखा है। हमारा मिलना बस एक फॉर्मेलिटी है, पर आप टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस आपकी मर्जी के बिना ये शादी नहीं होगी। सलमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन हम ना क्यों करेंगे? वो तो आप मुझे बेहतर जानते हैं। देखिए पुनीत जी, हमने बहुत मेहनत की है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। हमारे घर में कोई भी लड़की पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करती है, पर हमने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया है और हम बस यही चाहते हैं कि हम अपना काम शादी के बाद भी कंटिन्यू रखें। मतलब आपकी भी हाँ है? जी वो हमारा मतलब। पुनीत हंसते हुए रिलैक्स, आपका जो मन हो आप कर सकती है और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी वकील बनेंगे। सलमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वैसे सलमा जी, मैं एक किसानवी सदी में ही जी रहा हूँ। किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ेगा क्या आपको मैं पसंद हूँ या नहीं। और हाँ, मेरे घर वालों को बहू चाहिए और मुझे एक साथी, कोई नौकरानी नहीं। सलमा समझ गई थी कि उसने नेहा और उसकी बातें सुन ली है। जी वो हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो हम तो बस जस्ट चिल यार। शादी से पहले सभी लड़कियों के माइंड में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। मेरी भी एक बड़ी बहन है और उनकी शादी के टाइम पर वो आपकी जगह होती थी। सो जस्ट रिलैक्स। थैंक्स पुनीत जी, हमें समझने के लिए। ओ प्लीज़ यार। पुनीत जी सुनने में ही बड़ा अजीब है। कॉल मी पुनीत। ओके, लेकिन आप भी तो हमें सलमा जी बोल रहे हैं। मैंने तो आपको सलमू ही बोला था। आपने ही रिपीट किया। सलमा वो क्या है ना, नाम से हमें सिर्फ हमारे घर वाले ही बुलाते हैं, इसलिए हमने तो अब मैं आपको क्या बोलूं। अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैं सलमा ही। अरे नहीं, आप हम क्या जी? ओके सलमा जी नहीं, आप सलमा बोल सकते हैं। सलमा तो आपके घर वालों के लिए है ना। मैं तो आपको कुछ स्पेशल नाम से बुलाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा, बट सबसे पहले आप मुझसे दोस्ती करेंगे। पुनीत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सलमा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फ्रेंड फ़ोन कॉल की रिंग से सलमा की तंद्रा टूटी और वो वर्तमान में वापस आ गई। उसने देखा फ़ोन सुमित का था। वो उठा पाती उससे पहले उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो, एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? वो हम क्या हुआ? कुछ काम है? सब ठीक है ना?
जी वो सुमित जी, हमें आपसे बात करनी है। हाँ तो शादी के बाद कर लेना, इतना क्या ज़रूरी है कि बार बार कॉल किए जा रही हो। बस अभी बारात निकलने वाली है। सुमित जी, हमारी बात बहुत ज़रूरी है, हमें अभी ही बात करनी है आपसे, प्लीज़ बहुत ज़रूरी बात है। ओके, तो मैं वहाँ पहुँचते ही तुमसे बात करूँगा सबसे पहले, ठीक है। सलमा फ़ोन रख देती है। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागती है। सलमा अपने कमरे में इधर-उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अब उसे सुमित से ही उम्मीद थी। बारात आ चुकी है और पता नहीं कब वरमाला के लिए लेने आ जाए। सुमित जी, कहाँ हैं आप? वो फिर सुमित को कॉल करती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और सुमित अंदर आता है। ऐसा भी क्या हो गया है सलमा कि तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। हम समझते हैं सुमित जी, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जो भी है जल्दी बोलो, वरना कोई यहाँ आ जाएगा। टाइम नहीं है मेरे पास। शांति से सब कुछ बता देती है तो उस पर सुमित उससे कहता है, तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? ये सब तो अपनी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है यार, तो ऐसे बात को इतनी बड़ी क्यों बना रही हो? और मैं पापा और दादाजी को जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे। उनसे कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मतलब आपको सब पता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दहेज से। सलमा ने हैरानी से कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? यार यह सब तो बड़ों का मैटर है और अपनी कास्ट में तो ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी तुम्हारे पापा आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमित ऐसी सोच भी रख सकता है। सुमित जी, आप ऐसी सोच रखते हैं? आई कांट बिलीव आपने अपने सोशल अकाउंट पर दहेज के खिलाफ इतनी सारी पोस्ट डाल रखी है। ओ प्लीज़ सलमा, बात को इतना भी मत बढ़ाओ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मेरे घर वाले ज़बरदस्ती तुम्हारे घर वालों से मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो रही थी, तभी यह सब फिक्स हो चुका था। तुम्हारे पापा की गलती है कि उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखा। और तुम क्या मेरा सोशल अकाउंट देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ की थी? वो उस पर भी फटकते हुए बोला कि होश उड़ गए उसकी बात सुनकर। और उसका ऐसा रवैया होगा ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बातों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उससे बोली, सुमित जी, आपके घर से फ़ोन आया है। पापा जो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसके अलावा भी उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है। ये आपको पता है? तो मतलब तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है, तो मैं पापा को मना कर दूँगा गाड़ी के लिए। फिर ठीक है ना? आपका मतलब है आपको भी दहेज चाहिए?